चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दो प्रकार का गुड्स आपको सामने मिलेगा, एक नॉर्मल आइटम और एक एबनॉर्मल आइटम। देखिए कैसे आपको पता चला एबनॉर्मल, कहीं तो नहीं लिखा है, लिखा है, पढ़िए। जो आइटम 2017 में परचेज हुआ था ऑफ ₹20,000 वेर वैल्यूड एट ₹12,000। इसका मतलब है मेरा जो आइटम 2017 में परचेज हुआ था 20,000 वेर वैल्यूड एट ₹12,000। कौन सा गुड्स 20,000 में खरीद के वैल्यूएशन 12,000 में होता है? शायद उस गुड्स का क्या हुआ है, एबनॉर्मल आइटम है, लो सेलिंग लाइन है, पुअर सेलिंग लाइन है। ये सब वर्ड आप क्वेश्चन में देखेंगे। उसका मतलब दे गुड्स आर नॉट नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जिसके लिए नॉर्मल जीपी परसेंटेज एप्लीकेबल नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझको अलग से हटाना पड़ेगा। Half of these goods were sold for rupees 5,200 during the year 2018 and remaining stock was valued at rupees 4,800। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को जो सिखाया था, स्टॉक का सेपरेशन करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे होगा सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, पूरा कंसंट्रेशन इसमें रखिएगा। लास्ट संडे का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था, उसका ही रिपीटेशन होगा, देखने से ही आपको पता चल जाएगा। नोट 1 कैलकुलेशन, बिकॉज आपको नॉर्मल जीपी कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल सेलिंग प्राइस, नॉर्मल परचेज प्राइस आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो चलिए नोट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स, कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल गुड्स। तो चलिए जितना तक आप लोगों को याद है, मैंने एक स्टेटमेंट सिखाया था आप लोगों को, याद करो। मैंने बोला तो कहीं पर आप लोगों को नहीं मिलेगा बेटा। चलिए ये क्या था, नॉर्मल। ये एक्सेप्शनल भी बोल सकते हो, एबनॉर्मल भी बोल सकते हो, एक्सेप्शनल बा एबनॉर्मल। WDV टोटल 2000, मेरा दो जगह स्टॉक में इंक्लूडेड है, 2017 का स्टॉक में एंड 2018 का स्टॉक। क्यों सर 2017 का स्टॉक? बिकॉज फर्स्ट परचेज हुआ था 2017 में, तो जाहिर सी बात है 2017 का क्लोजिंग स्टॉक में भी हो रहेगा, मतलब 2018 का ओपनिंग स्टॉक, एंड सिमिलरली 2018 का क्लोजिंग स्टॉक में भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है सर। ये है कॉस्ट, ये होता है लेस रिटन डाउन, और ये क्या होता है, WDV। यही तो है। तो चलिए 2017 को कवर करते हैं। आप लोग बोलिए 2017 का क्लोजिंग स्टॉक मतलब 1/1/2018 का क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? होल्ड एक 1 मिनट। हाँ अनिशा, हाँ बोलो। हाँ তোমরা পিলু স্যারকে একবার ফোন করে নাও না, পিলু স্যারকে একবার ফোন করে নাও। ও আচ্ছা 10টায় আছে কিনা আমাকে 5 মিনিট দাও, আমি দেখে নিচ্ছি। তোমরা কি লিংক অন করেছো? যটায় ক্লাস ছিল তটাই, যা নর্মাল ক্লাস টাইম তটাই। তাহলে 10টাই হবে। ঠিক আছে 10টাই হবে, তুমি একবার চেক করে দেখে নাও, লিঙ্কটাকে অন করে রাখো, তাহলেই বুঝতে পেরে যাবে। ঠিক আছে আমি ক্লাসে আছি তো বাবা। হুম कॉस्ट कितना बोलिए सर, टोटलটা बोलून। एन आइटम गुड्स परचेज 2020 में इसका कॉस्ट था 2017 में 20,000, WDV हुआ था 12,000, यस और नो? रिटन डाउन हुआ था 8,000, क्लोजिंग स्टॉक एट WDV में दे दिया है
1/1 2020 में 73,500। तो नॉर्मल गुड्स का WDV कितना है? नॉर्मल गुड्स का WDV 73,500 इज द वैल्यू ऑफ द टोटल स्टॉक, जिसमें 12,000 WDV है एबनॉर्मल का। तो नॉर्मल का कितना है? 61,500। यस और नो? तो नॉर्मल गुड्स का तो कुछ रिटर्न ऑफ नहीं होता है, तो उसका भी कॉस्ट होगा 61,500। तो मुझे नॉर्मल गुड्स का कॉस्ट फिगर चाहिए। यस और नो? चलिए, यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके, नो सर। स्टेप 1, normal gross profit percentage of last year। सर उसका नोट में सर सेल्स भी तो निकालते हैं सर। मुझे करने दीजिए एक बार, स्टार्टिंग में ही सवाल मत कीजिएगा। नॉर्मल जीपी परसेंटेज ऑफ द लास्ट ईयर 2018। एक सेकंड होल्ड कर तो बाबा। 2018 टू ओपनिंग स्टॉक, बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना? ऑलवेज नॉर्मल गुड्स का। मैंने तो हेडिंग दे ही दिया था नॉर्मल जीपी परसेंटेज। तो कितना नॉर्मल गुड्स का वैल्यू है? 61,500। यस और नो? टू परचेज, टू परचेजेस कितना? देखिए यहां पर जो परचेज दिया है उसमें क्या अबनॉर्मल आइटम परचेज था? नो सर। क्यों? बिकॉज ये परचेज जो हुआ था 2017 में, नॉट एट 2018। तो ये परचेज में अबनॉर्मल गुड्स का परचेज इंक्लूडेड नहीं था। ओके, तो टू परचेज 3,98,000। सर आप अगर नॉर्मल गुड्स का कॉस्ट, नॉर्मल गुड्स का परचेज ले रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, बाई क्या करेंगे? सेल्स ऑफ नॉर्मल गुड्स। लेकिन नॉर्मल गुड्स का सेल आपको मिलेगा कैसे? सेल्स, टोटल सेल्स 2018 में कितना था? 4,87,000, जिसमें बोल दिया है हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड 2018 5,200। मतलब एबनॉर्मल गुड्स का सेल है 5,200। बोलिए तो नॉर्मल गुड्स का सेल कितना है? 4,87,000 माइनस 5,200, 4,81,800। गॉट इट? सेल्स टोटल 2018 में था 4,87,000। वो तो सिर्फ नॉर्मल गुड्स का सेल नहीं बोला है, नॉर्मल अबनॉर्मल दोनों ही इंक्लूडेड था। अगर नॉर्मल अबनॉर्मल दोनों ही इंक्लूडेड है तो 4,87,000 से मैं क्या करूंगा? 5,200 माइनस हो जाएगा, तो मेरा नॉर्मल सेल्स मेरा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। तो ये सब फिगर क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ये सब फिगर क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो मैंने बोल्ड कर दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो सेल्स का फिगर हो जाएगा कितना? 4,81,800 बाय क्लोजिंग स्टॉक। हाफ ऑफ द गुड्स बेचा है एबनॉर्मल में, तो अभी भी कुछ बाकी है।
तो ये क्लोजिंग स्टॉक में भी मुझे आइसोलेट करना पड़ेगा। सेम 2018 ठीक ये चीज रिपीट करो। बोलो, ये फर्स्ट ईयर का 2017 का हो गया है, अब 2018 का सेम चीज, नॉर्मल एक्सेप्शनल टोटल, यहां पर भी एकदम सेम। चलो आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक में क्या बोला है? half of these goods were sold and remaining stock was valued at 4800। तो चलिए, रिमेनिंग स्टॉक कितना है वो मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा। रिमेनिंग स्टॉक वैल्यूड एट 4000। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना WDV में है? मेरा प्लस WDV दे दिया है। क्लोजिंग स्टॉक का WDV है देखो 79,600। तो चलिए यहां पर लिखो टोटल 79,600, दो गुड्स मिला के। इसमें एबनॉर्मल गुड्स का वैल्यू कितना है बेटा? 4800 बोल दिया है, यस और नो? एंड नॉर्मल गुड्स का वैल्यू कितना है सर? 79,600 से 4800 माइनस कीजिए तो नॉर्मल गुड्स का वैल्यू हो गया 74,800। मुझे नॉर्मल गुड्स का वैल्यू चाहिए था 74,800। चलिए क्लोजिंग स्टॉक आ गया है 74,800। टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना? टोटल करके बोलो। प्लस 4,81,800, 5,56,600, 5,56,600। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? तो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट 61,500 माइनस 3,98,000, 97,100। तो लास्ट ईयर जीपी परसेंटेज मतलब 2018 का जीपी परसेंटेज कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा? नॉर्मल गुड्स का, बार बार बोल रहा हूं, नॉर्मल गुड्स का 97,100 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है नॉर्मल गुड्स का? टोटल सेल्स नहीं, 4,81,800 इनटू 100। बोलिए तो, डिवाइडेड बाय 4,81,800 परसेंटेज करोगे तो 20.15। यस और नो? 20.15%। ठीक, यहाँ इस जगह तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नॉर्मल जीपी परसेंटेज कैलकुलेट में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए सर, उस जगह में मुझे प्रॉब्लम है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये स्टेटमेंट मुझे क्यों चाहिए था? मुझे नॉर्मल गुड्स एंड अबनॉर्मल गुड्स का सेल अलग करना है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अलग करना है, इसलिए मैं स्टेटमेंट बनाता हूं सो दैट मेरा आसानी से बैलेंसिंग फिगर से मेरा फिगर आ जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। टोटल मुझे मिल गया है, उसमें अबनॉर्मल का फिगर अगर मुझे पता है तो नॉर्मल का फिगर मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक पता है, एक्सेप्शनल का फिगर पता है तो नॉर्मल का फिगर मुझे पता हो जाएगा। चलिए, ट्रेडिंग गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ऑब्वियसली मैं यहां पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? नॉर्मल गुड्स कैलकुलेट करूंगा, बिकॉज एबनॉर्मल के लिए अलग से करना पड़ेगा मुझे। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लगा रहे हो तो एट कॉस्ट में ही लगाओगे। नॉर्मल गुड्स का ओपनिंग स्टॉक देखो 18 में जो क्लोजिंग स्टॉक की है वही होगा यहां पर 74,800। टू परचेजेस कितना? देखो परचेस बोल दिया होगा फ्रैक्शन पीरियड का 1,62,000 बाई सेल्स कितना? 2,31,000। इसके ऊपर जीपी। सर गलत कर रहे हैं आप, क्यों? सर ये 2,31,000 के भीतर एबनॉर्मल आइटम का सेल भी इंक्लूडेड था। ओके, मतलब आप नॉर्मल गुड्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो नॉर्मल गुड्स का ही तो सेल लेंगे, और 2,31,000 में नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों ही इंक्लूड है।
एग्जैक्टली तो ये नहीं होगा, मुझे नॉर्मल का सेल चाहिए। चलो जी, तो सेल्स टोटल कितना बोला है? 2,31,000, 231,000। एबनॉर्मल गुड्स का सेल बोल दिया है 1/4 ऑफ द ओरिजिनल गुड्स सोल्ड फॉर ₹2,400। तो ओके, 2,400 एबनॉर्मल गुड्स का सेल है, तो नॉर्मल गुड्स का सेल कितना होगा? 2,31,000 इज अ टोटल सेल्स, उसमें एबनॉर्मल है 2,400, तो नॉर्मल गुड्स का सेल 2,28,600। Sir, हाँ बोलो। 2,800. सॉरी, ओ 2,800, सॉरी। 2,800. तर माने होगा 231,000, 231,000 माइनस 2,800, 228,200 आ जाइए। 228,200, 228,200 परचेज आपके पास पता है। 2 ग्रॉस प्रॉफिट, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक मेरा मिसिंग है। ग्रॉस प्रॉफिट आई नो, लास्ट ईयर का नॉर्मल जीपी परसेंटेज से मैं नॉर्मल गुड्स जो सोल्ड हुआ है उसका कॉस्ट निकाल सकता हूं ऑन 228,200। तो ये जीपी लिखने से ही मेरा नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड हो जाएगा। ओपनिंग है, परचेस है, तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कितना आता है? इंटू 20.15%, 45,982, 982। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक ये किसका था? नॉर्मल गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक भी किसका था? नॉर्मल गुड्स। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये कौन सा क्लोजिंग स्टॉक होगा? ऑब्वियसली सर, अगर नॉर्मल लिया है तो नॉर्मल गुड्स का ही होगा बैलेंसिंग फिगर। चलो कितना? 74,800 प्लस 1,62,000 प्लस 45,982, टोटल 2,82,782 माइनस 2,28,200। क्लोजिंग स्टॉक आएगा 54,582। क्लोजिंग स्टॉक 54,582। एग्री और नॉट? सो दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर। नाउ यहां पर आपको एक एडिशनल चीज करना पड़ेगा, दैट इज आपने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स निकाला था, यहां पर तो और एक कुछ भी है। स्टेप 3, क्लोजिंग स्टॉक of abnormal goods, closing stock of abnormal goods, purchased 2017, purchased 2017 at cost। कितना ओरिजिनल गुड्स का वैल्यू? ओरिजिनल गुड्स का परचेस प्राइस था सर 20,000, सोल्ड 1/4। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? 1/4। 2018 में सोल्ड हुआ था 1/4। यस और नो? क्वेश्चन में देखिए ना सर, हाफ ऑफ द ओरिजिनल गुड्स सोल्ड इन 2018, सॉरी नॉट हाफ, 1/4, हाफ ऑफ द ओरिजिनल गुड्स सोल्ड। हाफ कितना? 10,000 सोल्ड हो गया था,
10,000. ये क्या है? बैलेंस कॉस्ट. बैलेंस 31/12/2018. COGS, cost of goods sold, 1/4 of original. Original मतलब 20,000. 1/4 of 20,000. कितना? अच्छा, बैलेंस कितना बचा था बेटा? 10,000. और 1/4 ऑफ ओरिजिनल. 1/4 ऑफ ओरिजिनल मतलब 5,000. कौन सा ईयर में सोल्ड हुआ था? 2019 में. तो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स. कितना? कॉस्ट ऑफ द अनसोल्ड गुड्स. हाउ मच? 5,000. उसका वैल्यूएशन कैसा बोला है? वैल्यूएशन करने का तरीका देखो. द रिमेनिंग गुड्स इज वैल्यूड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट. तो वैल्यूएशन क्या बोला है? valued at 60% of cost, that is 24,000. 2,400. चलिए, आप नेट क्लेम. क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. Closing stock on the date of fire. Normal goods. Normal goods. Abnormal. 2400 कहाँ से है? Sorry बेटा, sorry. 2400 से समझ में नहीं आया सर. 50. 60% of cost. देखो, the remaining goods, remaining मतलब abnormal goods value 60% of the original cost. Obviously Yes, original sir. cost तो उसका remaining 5,000 है. तो 5,000 का Yes, 60% कितना होता है? 3,000. Sorry. 1000 सर, हम कैलकुलेटर में 3000 होगा सर. मेरा साइड से 3,000. यस सर. ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर. यस सर. यस सर. चलो, नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? नॉर्मल गुड्स मैंने करके रखा है 54,582. 54,582. अब नॉर्मल का 3,000. तो ग्रॉस स्टॉक, यहां पर प्राइस लेवल का कुछ नहीं है. ग्रॉस स्टॉक कितना है? ग्रॉस स्टॉक है, बोलो सर. 57,582. स्टॉक सैल्वेज कितना? स्टॉक सैल्वेज 24,000. 24,000. तो करने के बाद ग्रॉस क्लेम कितना आएगा? ग्रॉस क्लेम 33,582. सर. आपका पॉलिसी कितना आप मेंटेन करते हैं? यू आर मेंटेनिंग पॉलिसी. ये गलती से 3 लाख हो गया. 30,000 Yes. होगा. पॉलिसी यू आर मेंटेनिंग एट रुपीज. सर वहाँ पर 33 होगा सर. पॉलिसी यू आर मेंटेनिंग 30,000. मुझे बोलिए तो आपका ग्रॉस स्टॉक कितना है? ग्रॉस स्टॉक है 57,582. तो आपने ओवर इंश्योरेंस लिया ना, अंडर इंश्योरेंस. आपका जितना स्टॉक है उससे ज्यादा आप इंश्योरेंस का पॉलिसी लेते हैं, उससे कम लेते हैं? सर कम लेता हूं. एवरेज स्टॉक रहता है 57,582 और आपने पॉलिसी लिया है 30,000. सो ओवर इंश्योरेंस ना अंडर इंश्योरेंस? अंडर इंश्योरेंस. Under insurance. Our average clause will be applicable. Yes or no? Average clause will sir. be applicable. So very good.
नेट क्लेम क्या है? ग्रॉस क्लेम इंटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट? बोलो। डिवाइडेड बाय ग्रॉस स्टॉक। तो क्या होगा? ग्रॉस क्लेम मेरा कितना है? 33,582 इंटू पॉलिसी वैल्यू इज 30,000 होल डिवाइडेड बाय 57,582। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, यूनिफॉर्म यूनिटरी मेथड। मेरा अगर स्टॉक है 57,582, आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं 30,000, तो जाहिर सी बात है अगर आपका स्टॉक का लॉस इतना हुआ है तो आपका क्लेम प्रोपोर्शनली कम हो जाएगा। कितना आएगा? 33,582 into 30,000 divided by 57,582, 17,496, 17,496। ओके, तो मेरा फर्स्ट काम होगा छोटा एक स्टेटमेंट, इसमें पेंसिल पेन का कोई जरूरत नहीं है, पेन से नॉर्मली काट के आप ये क्रिएट कर लीजिए। जैसे ही एबनॉर्मल आइटम रहेगा, ये जनरल का क्वेश्चन में नहीं रहता है, ये ऑनर्स का क्वेश्चन में बहुत बार आया है, एकदम स्ट्रेट वे में एक छोटा बना लीजिए सो दैट यू कैन आइसोलेट एवरीथिंग। नॉर्मल गुड्स एंड एबनॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है एंड ये कितना है, देन आराम से आसानी से आपका जीपी का परसेंटेज आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स आ जाएगा। और हाँ, एबनॉर्मल गुड्स के लिए आपके अलग से करना ही पड़ेगा, बिकॉज दो प्रकार का गुड्स है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। तो बाकी नेट क्लेम तो जैसा है वैसा ही है, बिकॉज यहाँ पर दो कैटेगरी का गुड्स है। ये आता है स्टेप 2 से, नॉर्मल गुड्स आता है स्टेप 2 से, और एबनॉर्मल गुड्स आता है स्टेप 3 से। ठीक है, बोलिए, क्या एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. No, sir. नो तो सर नीचे में वो जो अंडर वैल्यूएशन निकाले सर, वो वाला थोड़ा सा एक बार रिपीट करेंगे सर? ये वाला एवरेज क्लॉज बोल रहे हो ना? क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ सर एवरेज क्लॉज सर। एवरेज क्लॉज का मतलब है अगर आप, हाँ सर, ये वाला पॉलिसी वैल्यू और ग्रॉस अगर स्टॉक। आप अंडर इंश्योरेंस रहते हैं, कैसे समझेंगे अंडर इंश्योरेंस? आपका एवरेज क्लोजिंग स्टॉक रहता है एनी टाइम 57,582, और आपने पॉलिसी वैल्यू लेके रखे हैं, पॉलिसी लिया था 30,000 का, तो आपका अंडर इंश्योरेंस लिया ना ओवर इंश्योरेंस लिया? आपका जितना जरूरत था उतना लिया ना, उससे कम लिया है? आपका जरूरत था 57,582, आपने लिया है 30,000, आपने ज्यादा लिया है ना कम लिया है? कम लिए सर। तो इसको बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस के टाइम एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा। एवरेज मतलब मेरा जितना ग्रॉस क्लेम है उतना आपको नहीं मिलेगा, उसका प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होगा। कैसे? आपका ग्रॉस स्टॉक और पॉलिसी वैल्यू का जो रेशियो है, उसी के बेसिस पे आपको ग्रॉस क्लेम का पैसा भी रिड्यूस हो जाएगा। देखिए, ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू बाय ग्रॉस स्टॉक। अगर पॉलिसी वैल्यू और ग्रॉस स्टॉक से ज्यादा होता तो वो ओवर इंश्योरेंस रहता। अप्लाई ही नहीं होता, देन ये एवरेज का कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने प्रॉब्लम कराया था ओवर इंश्योरेंस का, कल का प्रॉब्लम नहीं था, फर्स्ट प्रॉब्लम ओवर इंश्योरेंस, देख लीजिएगा। देन ग्रॉस क्लेम इक्वल टू नेट क्लेम। आपका जो जरूरत है उससे अगर ज्यादा लेते हो तो क्या है, आपका ग्रॉस क्लेम जो होगा नेट क्लेम होगा। उल्टा तो नहीं हो सकता है। वो हिसाब से अगर जाओगे, पॉलिसी वैल्यू कम है और ज्यादा है और ग्रॉस क्लॉज कम है, तो आपको क्या ज्यादा क्लेम मिलेगा? आपने 10 लाख रुपया क्लेम कर रहे हो, आपको क्या थोड़ी 12 लाख रुपया देगा? आपका तो रेस्ट्रिक्टेड ग्रॉस क्लेम ही होगा। दैट्स व्हाई उस टाइम एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता है। याद रखना, एवरेज क्लॉज अंडर इंश्योरेंस के लिए ही तो एप्लीकेबल होगा। ओवर इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल करोगे तो ग्रॉस क्लेम, नेट क्लेम आपका ग्रॉस क्लेम से ज्यादा हो जाएगा। वो थोड़ी हो सकता है। आपका लॉस हुआ है 10,000, आपको 12,000 थोड़ी देगा वो। आपका तो लॉस 10,000 से ज्यादा वो लोग नहीं देगा।
ठीक है? ठीक है सर। एनी क्वेरी? अगर क्वेरी नहीं है तो मैं इसी प्रॉब्लम को रिपीट करूंगा, सेम प्रॉब्लम को। क्या रिपीट करेंगे सर? स्टूडेंट ध्यान से देखेगा। बाकी सेम है। बोलिए कहां मैंने चेंज किया है? ये दोनों में पहले अंतर बताइए, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ये दो प्रॉब्लम में अंतर बताइए। इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों का अंतर का कंफर्म करो, क्या अंतर है दोनों में? दोनों में एब्नॉर्मल गुड्स अंतर क्या हटा है? दिए सर, सॉरी? एब्नॉर्मल गुड्स हटा दिए। हाँ, यहां पर भी एबनॉर्मल गुड्स दे दिया है। सर 1/4 हटा दिए सर, वो हाफ है और हाफ ओरिजिनल में कर सर पकड़ा, वो तो 60%। फटा। वो क्या कंसेप्शन हुआ कुछ? सर 2018 का एबनॉर्मल लॉस नहीं दिया गुड्स। कौन बोल रहे हो? सर किशन। Exactly, rightly pointed out by Kishan that 2018 में ये एबनॉर्मल गुड्स का वैल्यू ओपनिंग स्टॉक में नहीं था, बिकॉज ये एबनॉर्मल आइटम परचेज भी हुआ था 2018 में, और उसका सोल्ड हुआ है 2019 में हाफ ऑफ द गुड्स। क्लियर और नॉट? मतलब 2018 का ओपनिंग स्टॉक में ये गुड्स था? नो, ये गुड्स नहीं था। ओके, देन चलिए करते हैं। तो 2017 वाला पार्ट मुझे लगेगा? नो वे सर। 2018 में लगेगा। 2018 का ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक में कोई झमेला नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 79,600। जहां पर गुड्स का वैल्यूएशन कितना करके रखा है वो देखो। 2018 में गुड्स परचेस किया था 20,000, जो वैल्यूड हुआ है 31/12 2018 में कितने में? 12,000। तो बोलिए एबनॉर्मल आइटम का WDV कितना है? 12,000। यस और नो? तो एबनॉर्मल नॉर्मल गुड्स का कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक में कितना होगा बोलो? 67,600। 67,000। यस और नो? यस सर। यस। 2000 तो ये 2019 का स्टॉक आप लोग बोल सकते हैं। 2018 का स्टॉक, वही 2000 सेल्स 2019 में जो उसका हुआ था, कितना हुआ था? 2,31,000। उस एबनॉर्मल गुड्स कितने में बेचा है? 5,200। तो नॉर्मल गुड्स का कॉस्ट कितना बोलो? 2,31,000 टोटल सेल्स था, उसमें 5,200 एबनॉर्मल का, तो नॉर्मल है 2,25,800 बैलेंसिंग फिगर। चलो, नॉर्मल जीपी 2018 वेरी इंपॉर्टेंट। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका? नॉर्मल गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो? बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 73,500। 73,500। सर ओपनिंग स्टॉक में कोई अबनॉर्मल आइटम था? नो। ओके। परचेज में
एबनॉर्मल आइटम था, यस, ड्यूरिंग द ईयर 2018 में ही एबनॉर्मल आइटम परचेज हुआ है, तो 3,98,000, 3,98,000, जिसमें एबनॉर्मल गुड्स कितना परचेज इंक्लूडेड था? एबनॉर्मल गुड्स का कॉस्ट था 20,000 जो परचेज हुआ था, WDV हुआ था 8,000, रिटर्न ऑफ हुआ था 8,000 एंड 12,000 उसका वैल्यू आया था। तो परचेज कितना हुआ था? 3,98,000 में एबनॉर्मल आइटम परचेज इंक्लूडेड था 12,000, यस और नो? एन आइटम परचेज 2018 का कॉस्ट रुपीज 20,000। तो अगर मैं नॉर्मल कैलकुलेट कर रहा हूं तो परचेज भी नॉर्मल गुड्स का लेना पड़ेगा। एक हटाओ, बार बार नॉर्मल क्यों लिखूंगा, मैं ऊपर में ही झमेला को मिटा देता हूं, नॉर्मल ये भी कर देता हूं नॉर्मल, सो दैट आपके दिमाग में रहे। एनी एबनॉर्मल उसको हटाओ। चलिए परचेज कितना नॉर्मल गुड्स का? 3,98,000 माइनस 20,000, 3,78,000। बाई सेल्स, नॉर्मल का कितना सेल्स? बिकॉज इस साल में तो एबनॉर्मल आइटम का सेल नहीं हुआ है। हाफ ऑफ द गुड सेल्ड बोला है क्या 2019 में, 18 में तो सेल नहीं हुआ है, तो 18 में सेल्स का फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 18 का सेल्स कितना है? 4,87,000, तो आराम से 4,87,000 लिख सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2018 का? कितना? नॉन 2018 का क्लोजिंग स्टॉक में बोलो। 67,600 था, तो टोटल 79,600, उसमें एबनॉर्मल गुड्स इंक्लूडेड था 12,000, तो नॉर्मल गुड्स बैलेंसिंग फिगर आ गया था कितना? 67,600। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। 5 लाख। आप चाहे तो सेल्स के भीतर भी ब्रैकेट करके लिख सकते हैं 2,31,000 माइनस 5,200, वो भी चल काम आप लोग कर सकते हैं। बोलिए। 554600। 5546 क्या बोल रहा है? 4,87,000 प्लस 67,600, 5,54,600 माइनस 378 माइनस 73,500, ग्रॉस प्रॉफिट 103,100। तो जीपी परसेंटेज क्या होगा? बोल जीपी परसेंटेज। 21.1। 103,100 whole divided by 4,87,000, 4,87,000। लास्ट में 4,81,000 हुआ था बिकॉज उसमें अबनॉर्मल आइटम था। यहाँ पर सेल में कोई अबनॉर्मल आइटम नहीं है, परचेज में है तो आइसोलेट कर दिया। कितना बोलो? डिवाइडेड बाय 4,87,000 कितना? 21.17%। चलो, नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सब क्या गुड्स है? इसको भी मैं हेडिंग में दे देता हूं नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, सो दैट आपको बार बार लिखना ना पड़े। बोलिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स 2018 का क्लोजिंग स्टॉक देखिए, नॉर्मल गुड्स है 67,600, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 67,600, 67,600। परचेज 1,62,000, इसमें तो कोई नहीं है। सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स, अच्छा सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स कितना 2019 का है? तो सर 2,31,000, उसमें 5,200 एबनॉर्मल गुड्स सेल है, तो नॉर्मल गुड्स सेल कितना है? 2,25,800, 2,25,800, 2,25,800। कोई बंदा चाहे तो 2,31,000 माइनस 5,200 भी लिख सकता है।
सेम ही आंसर होगा। मतलब मेरा टोटल सेल से मैंने अबनॉर्मल का सेल माइनस कर दिया, जो मैंने ऊपर के में ही करके रखा था। तुम परचेज भी उसी तरीके से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो क्लोजिंग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो। 21.17% into 225,800 नॉर्मल गुड्स का सेल के ऊपर नॉर्मल जीपी 225,800 उसके ऊपर कितना परसेंटेज 21.17%। कितना बेटा 47,801 47,801 67,600 162,000 plus 47,801 277,401 क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा बोलो, बैलेंसिंग फिगर आएगा 225,800 51,601 that is balancing figure 277,401 क्लोजिंग स्टॉक। अब abnormal गुड्स परचेस 2017 तो नहीं है, 18 है। 20,000 सोल्ड 2019 में 10,000 बैलेंस कॉस्ट ऑन डेट ऑफ फायर 31/3/2019 10,000 that is unsold item। वैल्यूड कितना वैल्यूड है सर 60% ऑफ 10,000 6,000। ओके चलिए, तो क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू हो गया, अब नॉर्मल आइटम का भी वैल्यू हो गया। मेरे पास नॉर्मल का वैल्यू है, उसके बाद एबनॉर्मल का भी वैल्यू है। नॉर्मल गुड्स कितना पहुंच जाओ 51,000 बाबा 51,601 नॉर्मल गुड्स का वैल्यू 6,000 क्लोजिंग स्टॉक 57,601 स्टॉक सैल्वेज 24 मतलब बोलो 33,601 इंश्योरेंस पॉलिसी ये भी ग्रॉस लॉस 57,601 एवरेज क्लॉस अप्लाई 601 divided by 57,601 933,601 average class figure comes to 33,601 into 30,000 all divided by 57,601 17,500। बोलिए बेटा एनी डाउट। मैंने सेम प्रॉब्लम को दो तरीके से बांटा है, एक दिखाया है जहां पर 2 साल से एबनॉर्मल कैरी ऑन है, और लास्ट प्रॉब्लम में मैंने दिखाया जहां पर एबनॉर्मल लॉस करंट ईयर मतलब जिस ईयर में फायर हुआ है उससे जस्ट 1 साल पहले आइडेंटिफाई हुआ है। ओके कितना बार ईयर में आया है इसका कोई हिसाब मेरे पास भी नहीं है, इतना बार आया है ये टाइप का प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट। कल भी मैं इसका रिपीटेशन दूंगा। बोलिए कोई डाउट यहां तक है तो सवाल कीजिए। आई थिंक जो लोग लास्ट संडे का क्लास किया था वो लोगों के लिए वेरी इजी लगेगा, बिकॉज वो लोग ये स्ट्रक्चर देख लिया था पहले ही। यस सर। तो कैसे एबनॉर्मल नॉर्मल अलग अलग तरीके से निकालते हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी समझ चुके हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं मुझे जीपी परसेंटेज लगाने के लिए नॉर्मल जीपी परसेंटेज ही मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और नॉर्मल जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए एवरीथिंग एट अ नॉर्मल कॉस्ट, एंड वही जीपी परसेंट नेक्स्ट ईयर लगाने के लिए वो भी नॉर्मल कॉस्ट में एंड प्रीवियस ईयर का सेलिंग प्राइस एंड परचेस प्राइस में ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
मान लीजिए यही क्वेश्चन में अगर बोल देता परचेस प्राइस 10% इंक्रीज हो चुका है, सेल्स प्राइस 20% इंक्रीज हो चुका है, तो आपको करंट ईयर का प्राइस लेवल से कन्वर्ट करके लास्ट ईयर का प्राइस लेवल में लाना पड़ेगा। तो यहां पर ऐसा नहीं आता है, लेकिन मैंने बोल दिया हो ही सकता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। बोलिए। एनी प्रॉब्लम? जानबूझ के मेरा ये एक हैबिट भी है, एक ही प्रॉब्लम को मैं तोड़ता हूं। आप लोग इतना दिन क्लास किए, आप लोग जानते हैं सर एक ही प्रॉब्लम को बार बार तोड़ता है, सो दैट उसके भीतर से जो उसका एसेंस है आपके लिए क्लियर हो। यहां पर अभी तक हम लोग 3 दिन जो क्लास किए थे वो सिर्फ एक ही कैटेगरी गुड्स को रिप्रेजेंट करता था, उसी का ही इधर उधर मैंने दिखाया है। आज के क्लास एंड कल का क्लास में हम लोग एबनॉर्मल का स्पेसिफिकेशन दिखा रहे हैं, मतलब गुड्स में जहां पर नॉर्मल भी है, एबनॉर्मल आइटम भी है। एंड मजे की बात है, एबनॉर्मल आइटम कब आइडेंटिफिकेशन हुआ है? 1 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, नॉर्मल गुड एबनॉर्मलिटी आइडेंटिफाइड 1 ईयर बैक। क्वेश्चन नंबर 1 में एबनॉर्मलिटी आइडेंटिफाइड 2 ईयर बैक। ओके, बहुत स्टूडेंट का मन में सवाल आएगा, सर 2018 का जब आपने फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था वहां पर परचेस से तो एबनॉर्मल आइटम माइनस नहीं किए, क्यों करूंगा? 2018 में थोड़ी उसका परचेस हुआ था, फर्स्ट प्रॉब्लम में तो 2017 में परचेस हुआ था, मैं थोड़ी 2017 का कर रहा हूं। हाँ, वो गुड्स मेरा ओपनिंग स्टॉक में था जो मैंने कैंसिल कर दिया। देखो मेरा ओपनिंग स्टॉक था टोटल 73,500, जहां से मैंने एबनॉर्मल माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया था? नॉर्मल 61,500। वहां पर मैंने जो कैलकुलेट किया था बेस्ड ऑन द 61,500, बेस्ड ऑन द नॉर्मल गुड्स, तो वहां पर भी मैं लिख सकता हूं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब मेरे सर ने मुझे सिखाया था, ये नॉर्मल का मतलब ये होता है जिसका नॉर्मल जीपी परसेंटेज एप्लीकेबल है, सभी नॉर्मल है। सर इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा सर कॉस्ट में होता है सर कि मार्केट प्राइस में भी होता है सर, जो लोअर में? ना ना ना, वो तो कंपनी इंश्योरेंस, ये इसके साथ आपका ओरिजिनल ट्रेडिंग का कोई रिलेशन नहीं है। ओरिजिनल ट्रेडिंग होता तो क्या एबनॉर्मल नॉर्मल अलग तरीके से निकाल सकते थे ना, एक साथ मार्च करके करना पड़ता, एक साथ ही करना पड़ता। नॉर्मल एकदम एक्चुअल जीपी करना चाहते थे तो, लेकिन यहां पर तो हम लोग नॉर्मल जीपी कैलकुलेट करते टू असर्टेन सर्टेन फिगर। ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन सर्टेन फिगर। मैं हेल्प लेता हूं ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट का, लेकिन एक्चुअल में ट्रेडिंग एकदम नहीं है। मैं ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट का हेल्प लेके नॉर्मल जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करता हूं। इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि सर ये क्या एक्चुअल में मेरा ट्रेडिंग है, हो ही नहीं सकता। मेरा सेल्स तो 2 है, तो मुझे तो ट्रेडिंग में दोनों ही सेल्स ही दिखाना पड़ेगा, तो थोड़ी उसका जो जीपी आएगा वो परसेंटेज कैलकुलेट होगा, वो उसमें तो नॉर्मल एंड एबनॉर्मल दोनों का जीपी एडजस्ट होके फिगर आया है, तो वो फिगर में कैलकुलेट कर ही नहीं सकता हूं। वहां पर जो रूल था क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट द कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, वो तो वहां का रूल था। यहां पर मुझे सिर्फ नॉर्मल जीपी कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मल एवरीथिंग शुड बी एट कॉस्ट फिगर। वैल्यूएशन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट यहां पर नहीं होगा। 1 जनवरी 19 to 1/3/19 होगा। हाँ, ये ठीक बोला है। 1/1/2019 to 31/3/2019, एग्जैक्टली राइट बोला, थैंक यू। एकदम गलत हो जाता है ये, ठीक है? एनी डाउट, एनी क्वेरी?